नमस्कार साथियों, मैं केदार विश्वकर्मा आज का वीडियो शुरू करता हूँ। राजस्थान की पावन भूमि पर फिर अचंभित होने वाली घटना घटी है। जिस राजस्थान में महाराणा प्रताप जैसे साहसी योद्धा का जन्म हुआ, बड़े बड़े उद्योगपतियों का जन्म हुआ, उसी राजस्थान की धरती पर एक और अजमेर जैसा विभत्स कांड से भी ज़्यादा विभत्स रूह कपा देने वाले कांड वर्षों से चलता रहे। यह चौंकाने वाला तथ्य अभी के समय में उजागर हुआ हो तो हमारे लिए आश्चर्यजनित कांड हो ही सकता है। मोइन खान उर्फ मोहन शर्मा ने 40,000 अश्लील वीडियो बनाए जो कि सभी हिंदू लड़कियों से संबंधित है। इसी से पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हिंदू महिलाएं इनके झांसे में आकर उन्हें इस्लाम में धकेला गया। उनका टारगेट जिहाद अल अकबर के तहत हिंदू लड़कियों को फंसाओ और अश्लील वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग कर उन्हें अपने धर्म में धर्मांतरण करो, हिंदू धर्म की बुराइयां करो और उनकी देवी देवताओं पर भद्दे कमेंट कर इस्लाम का महिमा मंडन करो, ताकि उनका मकसद माइंड वॉश कर उसे पूरे तरीके से इस्लाम में धकेला जा सके। लेकिन प्रश्न उठता है कि हिंदू समाज अभी तक क्यों सोया हुआ है और हिंदू लड़कियां महिलाएं इनके चंगुल में आसानी से इनके गिरफ्त में क्यों आ जाती हैं। इतिहास गवाह है, 1400 सालों से जो तबका विश्व में उत्पात मचा रखा है, विश्व को लहूलुहान किया है, जो मनुष्य के पात्रता के भी अधिकारी नहीं है, उन्हीं के बातों में हिंदू समाज की लड़कियां अभी भी उनके मकड़जाल में फंसकर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करने में मग्न हो जाए, इसका क्या जवाब दिया जाए। इनके अत्याचार की कहानियाँ इतिहास में भरी पड़ी है। चाहे कोई शहंशाह हो या फकीर, उनका एकमात्र लक्ष्य हिंदू समाज को मिटाना है। और यह सिलसिला मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होती है, जब कोई शासक चाहे जिस तरीके से छल कपट से अथाह संपत्ति का मालिक बनकर सिर्फ शौक मौज को पूरा करने का मकसद बना ले, तब उसका चित्त निर्मल निष्पाप कैसे रहा। आवाम को 2 जून की रोटी भी नसीब न हो और इन्हीं रोती बिलखती परिवारों की बेटियों को अपनी हरम में जोर जबरदस्ती पिंजरे में कैद करने को मजबूर कर दे, तब तो ऊपर वाले की शक्ति और क्षमता को तुमने चुनौती दे डाली। यह तो जन कल्याण के दायरे में आया ही नहीं, सिर्फ ताजमहल, बीबी का मकबरा, लाल किला बना देने से लोक सेवा नहीं हो जाती। तब तो तुम जनता जनार्दन के हक को भी डकार लिया। यह तो सरासर इंसानियत का चोला पहने हैवानियत की उपासना हुई। इतिहास उठाकर देखिए, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, अवध के नवाब वजीद अली हो या लीबिया के कर्नल गद्दाफी, सबका उद्देश्य हुकूमत के दम पर सैकड़ों औरतों से जिस्मानी सुख प्राप्त करने में ज़्यादा रुचि दिखाई। और 90 के दशक में अजमेर के चिश्तियों ने 200 से ज़्यादा हिंदू लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर बलात्कार कर ब्लैकमेलिंग के बलबूते उन बच्चियों को दर्द को नकार कर उनके साथ सिर्फ शारीरिक सुख प्राप्त करने में रुचि दिखलाना, कश्मीर के मस्जिदों से यह ऐलान करना कि हिंदू अपनी बहू बेटियों को छोड़कर भाग जाओ, ताकि हम उनके साथ जब मन तब उन हिंदू लड़की औरतों के साथ मौज मस्ती का खेल खेल सके। सोचिए, जिस स्थान को ऊपर वाले के प्रति समर्पण के लिए चुना गया है, वहीं से काफिरों की बहू बेटियों के साथ उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करने का ऐलान हो, तब वह कैसी इबादतगाह, तब वह कैसा मजहब। इसी तरह 2009 में केरल से हिंदू और ईसाई लड़कियों को बहला फुसलाकर प्रेम जाल में फंसाकर और मौज मस्ती के बाद उसे आतंकवाद की आग में तड़पने को मजबूर कर किया गया। 2014 में इस्लामिक स्टेट ने यजीदियों को इसी तरह अत्याचार करके उनकी बहू बेटियों को नोचा खसोटा, उनके होठों से मुस्कुराहट छीन ली गई। शाहबानों के
में खुद शौहर अहमद खान वकील हो, अपनी 5 संतानों के प्रति जिम्मेदारी न दिखलाकर अपनी बेवा को उनके रहन सहन के लिए वाजिब खर्च भी पूरा न करने में असमर्थता जताए, मगर कमसिन लड़की से निकाह करने में ज़्यादा रुचि दिखलाना, जहाँ पर किसी को रुलाकर सिर्फ अपना हित साधना रहा हो, उसे बेबस लाचार बनाकर उसकी कमजोरी से खिलवाड़ कर रहा हो, इस अमानवीय घिनौनी कारनामे का अंजाम देकर अपना इंसानी फर्ज नहीं निभा रहा, इसे कैसे सही मान लिया जाए। जो मजहब दूसरे को चाहे शारीरिक रूप से या मानसिक तौर पर किसी भी बंदा पशु पक्षी को किसी भी हाल में दर्द कष्ट पहुंचा दे, वह तो धर्म नहीं हो सकता। इसलिए मेरे हिंदू माता बहनों से अनुरोध है, जब भी किसी अनजान व्यक्ति से जान पहचान हो जाए तब उनका पूरा इतिहास खंगालिए, तब उनके साथ बातचीत को आगे बढ़ाएं, नहीं तो ये भेड़िए के रूप में आपका खून पीता ही रहेगा। बस आज के लिए इतना ही, फिर दूसरे मुद्दे को लेकर हाजिर होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर कोई निर्माता निर्देशक फिल्म बनाने के लिए अच्छी कहानी की तलाश में है तो मुझसे संपर्क कीजिए। कहानी भारत पाक रिलेशनशिप पर आधारित है। कथा, पटकथा, गीत, डायलॉग सभी तैयार है और मनोहरपूर्ण है। तो फिर डर किस बात की, मुझसे संपर्क कीजिए और फिल्म बनाकर अच्छा खासा मुनाफा कमाइए। जय भारत माता की। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा।